कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। जैन धर्म में हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में उल्लेख किया है, 3 रत्न होते हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। सच्चे देव जिनकी हम पूजा, भक्ति, अर्चना, वंदना इत्यादि करते हैं। सच्चे शास्त्र जिनके माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की जानकारी प्राप्त होती है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब हमें शास्त्रों के माध्यम से पता लगता है। और सच्चे गुरु जिनके माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, आत्म कल्याण की शिक्षा मिलती है। भगवान बोलते नहीं हैं, शास्त्र समझ में नहीं आते, लेकिन गुरु एक ऐसे हैं जिनकी बात हमें समझ में आती है, जो हमारे दोषों को बताते हैं, हमारे अवगुणों को बताते हैं, हमारे गुणों को बताते हैं। और गुण अगर कम है तो उनको बढ़ाते हैं, उनको बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। निर्गुण साधु एक ऐसे साधु हैं जो स्वयं में लीन रहने वाले हैं, एकांत में रहने वाले हैं। कई बार दिगंबर साधु के बारे में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये उत्तम पात्र हैं, विशेष पात्र हैं। कई लोग इन्हें धरती का देवता कहते हैं। तीनों लोकों में एक विशेष मुद्रा है। दिगंबर साधु बनने के बाद 2 गतियाँ तो समाप्त हो ही जाती हैं, नरक गति और तिर्यंच गति। मनुष्य और देव गति भी अगर उत्कृष्ट साधना कर लें, उनकी उत्कृष्ट साधना के माध्यम से वो 2 गतियाँ भी उनका भी नाश कर सकते हैं, शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत अवस्था तक पहुँचने का मार्ग ही है, एक ही मार्ग है, नगन अवस्था धारण करके मोक्ष को प्राप्त करना। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने भी लिखा है, अणग्गो ही मोक्ष मग्गो, नगनता से ही मोक्ष होगा, बिना नगनता से कोई मोक्ष नहीं गया। भरत चक्रवर्ती के बारे में आता है कि वो घरी में वैरागी थे, घर में वैरागी थे, लेकिन कल्याण उन्होंने साधु बनने के बाद ही किया। घर से कोई मोक्ष नहीं गया। कारण दिगंबर साधु बनने के लिए बहिरंग और अंतरंग सभी परिग्रहों का त्याग करना पड़ता है। अगर किसी प्रकार की कषाय अंदर है तो वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। कुछ लोग कहते हैं दिगंबर साधु की परीक्षा लेनी चाहिए। वो स्वयं में ही परीक्षक है। सोने की जो तपा हुआ सोना है उसकी क्या परीक्षा लोगे? जो दूध के माध्यम से दही और दही के माध्यम से मठा, मठे के माध्यम से छाछ और छाछ से नवनीत निकल गया है, उस नवनीत को तपा करके जब घी बना दिया और घी को भी तपा करके शुद्ध घी बन गया है, अब उस घी को तुम सब्जी में डालो या हलवा बनाओ या किसी भी बहुत खाद्य सामग्री में आप डालोगे तो वो घी तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं बैठेगा। और वो घी, उसकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं, उसकी सुगंध से पता लग जाएगा ये घी है। ऐसे ही जो व्यक्ति जन्म लेकर के कर्मचारी, ब्रह्मचारी, कर्मचारी माने सेवक, ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, महाव्रती बन चुका है और महाव्रती में भी अपने आप को तपा लिया है, ऐसे वो निर्गंध साधु वो एक विशेष हो गए हैं। उनकी तो बैठने मात्र से ही प्रभावना हो जाती है, प्रभावना करने की जरूरत नहीं है। वो तो एक ऐसे साधक हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं वो, उनको धरती का देवता कहा है। लेकिन श्रद्धालुओं में उनके प्रति बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं। लोग उनके पास आकर के मोक्ष मार्ग का कारण पूछते हैं, रास्ता पूछते हैं, आत्मकल्याण के सूत्र देते हैं।
वो जीवन के जीने के सूत्र बताते हैं, किंतु उनके इतने उपकार होने के बाद भी नई नई जिज्ञासा रहती है। कुछ लोग आते हैं तो देखते हैं कि भैया वो तो एकांत में बैठे हैं, पहाड़ों पे, शिखरों, गिरियों में, कंदराओं में, गुफाओं में, नदी किनारे, सूने स्थानों में। फिर लोग कहते भी हैं कि जब भी देखो वो तो बंद रहते हैं, उनके तो दरवाजे बंद होते हैं, उनको एकांत में बैठा हुआ देखते हैं। फिर जिज्ञासा पूछते हैं कि निर्गन साधु एकांत में क्यों बैठते हैं, एकांतवास क्यों करते हैं। आचार्य पूजपाद स्वामी जी ने इसके बारे में भी लिखा है कि साधु एकांत में क्यों रहता है, और वो लिख रहे हैं इष्टोपदेश की 40 नंबर की गाथा में इस जिज्ञासा का वो समाधान कर रहे हैं। एक बार देख लें वो क्या लिख रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ेंगे। आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरा निज कार्ये वशात् किंचित दुक्त्वा विस्मरति दुतम। आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि निर्जनता को चाहने वाला योगी एकांतवास की इच्छा करता है, और अपने कार्यवश यदि कुछ कहे भी तो उसे शीघ्र भुला देता है। जो निर्जनता को चाहने वाला है, माने सूने एकांत स्थान जहाँ पर मात्र सूनापन है, वनों में, जंगलों में, शमशान में, ऐसी स्थान में साधु रह कर के अपना जीवन जीता है। निर्जन स्थान उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि भीड़ में शांति नहीं होती, और शांति के स्थान पे भीड़ नहीं होती। आज का व्यक्ति भीड़ में रहना चाहता है। लोग चाहते हैं कि हमें शांति मिल जाए, लेकिन भीड़ में। कहाँ पर? सिनेमा हॉल में, बड़े बड़े मॉल में, चौराहों पर। इन जगह शांति नहीं है। शांति कहाँ पर मिलेगी? एकांत स्थान जो है वो कहाँ है? एकांत स्थान शमशान, नदी किनारे, समुद्र किनारे, गिरियों पर, कंदराओं में, गुफाओं में, ये वनों में जाकर के शांति मिलती है। उस जो योगी है, आचार्य पूजपाद स्वामी जी योगी के बारे में लिख रहे हैं। यहाँ भोग विलासता की कृत्य नहीं है। ये इष्टोपदेश ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति, इष्ट पद क्या है? शाश्वत पद की प्राप्ति कराने वाला ऐसा एक ग्रंथ उन्होंने रचा है, इष्टोपदेश। जहाँ इष्ट की प्राप्ति होगी ऐसा उपदेश वो दे रहे हैं। समन्वत स्वामी जी का रत्नाकरण शावकाचार, रत्नों का पिटारा, जिसमें 150 गाथाएं हैं। किस लिए? श्रावक के आचार के लिए। आचार्य कुंदकुम स्वामी जी का समय सार, समय माने आत्मा, आत्मा का सार, ऐसा समय सार। भट्टकेर स्वामी जी का मूलाचार, मूल आचार जिसमें लिखा गया है। मूल माने महाव्रतों का आचार। ये आचार्यों ने जैसे जैसे ग्रंथ रचे हैं उन ग्रंथों के वैसे वैसे नाम भी दिए हैं। आचार्य यति विश्व स्वामी जी का तिल्लोपण्णति, 3 लोक के बारे में कहूँगा ऐसा उन्होंने रचा। भद्रबाहु स्वामी जी का भद्रबाहु संहिता। सभी आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों के नाम भी वही रखे हैं, और होता भी यही है। जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उसी को तो कहेंगे। यहाँ इष्टोपदेश में आचार्य भगवंत आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, योगियों के बारे में जो इस संसार से विरक्त हो गए हैं, विरक्त होने के बाद इस संसार के आगे बढ़ चुके हैं, जो संसार की मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं और उल्लंघन करने के बाद इस ओर आ जाते हैं धर्म के क्षेत्र में, मोक्ष के क्षेत्र में। उन्हें कहा है साधु। साधु के लिए संसार की कोई मर्यादा नहीं है। सूतक लगना, पातक लगना, शादी करना, संसार क्या है? यही तो है। खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, घूमो फिरो, नाचो गाओ। बड़े हो गए तो शादी करो, बच्चे करो, बच्चों को पालो पोसो, मौज मस्ती करो, भोग विलास करो। लेकिन साधु के लिए ऐसी कोई परंपरा नहीं है। कोई मर गया तो 13 दिन का पातक, दुख मनाओ, शोक मनाओ, उठावनी, गिरावनी, दुनिया भर की क्रियाएं। जन्म हो गया तो खुशी मनाओ, सूतक लग गया 10 दिन।
ये साधु के लिए नहीं है, ना सूतक, ना पातक, ना जन्म, ना मरण, ना राग, ना देश, कुछ नहीं है। साधु के लिए क्या है? जो योगी है उसको एकांत अच्छा लगता है, एकांतवास, निर्जन स्थान अच्छे लगते हैं। वो देखना प्राय करके साधु आपको एकांत स्थानों में मिलेंगे। लोग कहते हैं दरवाज़ा बंद है, भैया क्या करें खोल के, चारों ओर लुटेरे बैठे हैं, कब लूट लें कोई भरोसा नहीं है। दो तरह के लुटेरे होते हैं, एक तो डाकू जो घरों में चोरी करते हैं वो चोर, और एक अंतरंग की चोरी कर लेते हैं। सरलता, सहजता, विनय, श्रद्धा, समर्पण, इन सबको लूट लेते हैं। वो कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, कषाय, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, 5 प्रकार के डाकू ऐसे आते हैं कि अंदर लूट लेते। इसलिए कहा है साधु को दरवाज़ा बंद करके रखो, अंदर का दरवाज़ा भी बंद करके रखो, और बाहर से भी सावधान रहो, कोई व्यक्ति ऐसा ना आ जाए। एक व्यक्ति ऐसा आ गया जिसके इतने परिणाम खराब थे कि तुम्हारे परिणाम खराब करके चला जाए। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, गृहस्थों से दूर रहो। क्यों? प्रभावना कैसी होगी? तो कहने लगे भैया ज़्यादा प्रभावना के चक्कर में मत पड़ो, ये आएंगे, रोएंगे, रुलाएंगे और चले जाएंगे। कहते थे जो तुम्हारे माथों में, तुम्हारे चरणों में माथा टेके उससे बच के रहना। पूछने लगे क्यों? कारण कहने लगे आएगा, माथा रगड़ेगा, पसीना पूछ के चला जाएगा तुम्हारे पैर से, एक नंबर का चापुलू से, भक्त नहीं, उससे बच के रहना। ये गृहस्थों का नियम है। गृहस्थ संसारी व्यक्ति में क्या होगा? अहंकार होगा, क्रोध होगा, ये नहीं होंगे तो मायाचारी होगा, लोभ होगा, पापों से घिरा होगा, हिंसा कर रहा होगा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह। इन दोनों में, साधु में और गृहस्थों में, जो ये संसारी व्यक्ति है, संतुलन बनाना कोई सरल बात नहीं है। कहाँ कीचड़ में रहने वाले राग, देश, मोह, इनसे लपटे हुए कीचड़, और कहाँ वो आकाश में रहने वाले न राग, न देश, न मोह, न माया, न छल, न कपट, न लेना, न देना, न ताना, न बाना, न खींचना, न तानी, कुछ नहीं, अपने में मस्त। कहाँ रिश्ता बनता है? लोग कहते हैं क्या करें? भाई साधु है किस लिए? साधु तुम्हारी मौज मस्ती के लिए नहीं है, साधु मोक्ष मार्ग की प्रेरणा लेने के लिए है, शिक्षा लेने के लिए है। दौलत राम जी की पंक्ति बार बार याद आती है, ताही सुनो भवि मन निर्धान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत व्याधि। अगर अपने इस मोह को नष्ट करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो उन सच्चे निर्गंत साधुओं की शिक्षा को मन स्थिर करके सुनो, कल्याण होगा। हमारी शिक्षा ग्रहण करो। जब हम घर त्याग करके गुरुजी के पास गए, सब अध्ययन का समय था, पहला ही दिन शुरू होना था, तो पहले दिन ही कहने लगे कि सुनो, गुरु तो आपने मुझे बना लिया है, आए किस लिए हो यहाँ पर? हमने कहा आत्म कल्याण करने के लिए। कहने लगे आत्म कल्याण में हमारा क्या रोल रहेगा? हमने कहा आप शिक्षा दोगे। मेरी शिक्षा को ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण मत करना। गुरु की शिक्षा, गुरु के गुणों को देखा जाता है, उसके अवगुणों को नहीं देखा जाता। लोग गुरु की क्रियाओं को देखते हैं, गुरु के ऊपर बहुत सारे अधिकार होते हैं। कोई शिष्य ढीठ है, कोई प्रमादी है, कोई ऐसा है कि न मानता है न जानता है और करनी अपनी है। किसी को डांटना है, किसी को पुचकारना है, किसी को धुतकारना है, कुछ सब अलग अलग हैं, सबको अलग अलग शिक्षा देनी है। और वो कहें कि हुई भेदभाव करते हैं, भेदभाव नहीं कर रही, सब पांचों उंगली एक सी नहीं होती है। महानुभाव जो योगी है, जो महात्मा है, आचार्य पूजपाद स्वामी जी कह रहे हैं, वो योगी, संत, निर्गंत, ऋषि, मुनि, ये साधु, उनको एकांत निर्जन स्थान अच्छे लगते हैं। दूसरी बात ये एकांतवास की इच्छा करता है। जिनको वन, एक निर्जन स्थान, सोने स्थान अच्छे लगेंगे, उनको एकांत स्थान अच्छा लगेगा। साधु प्राय करके आप देखना, शहरों में
साधु के लिए शहरों का आदेश नहीं है। शहर वाले कहते हैं कि पैसा ले लो, ज़्यादा त्याग मत कराओ। गिरास देना है तो एक गिरास की 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, लेकिन त्याग मत कराओ। उनसे कहते शूद्र जल का त्याग, अरे बाबा नमोस्तु महाराज, आप वहीं जाओ जहाँ से आए हो। समस्या है, साधु के लिए दिया है। कलो काले वने वासे वर्जते मुनि सत्य में स्थित है चय जनागारा ग्राम आदिशु विशेषता। पंचम काल में मुनि महाराज के लिए दिया है कि कलो काल, ये पंचम काल है, कली काल है, इसमें उन्नान सर्पनी काल लगाए हैं। वन का वास वर्जित कर दें, क्योंकि इस पंचम काल में औषधियाँ भी अपना असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा उनका, वो अपना असर छोड़ देंगी। जैसे आज बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। कैंसर है, ट्यूमर है, हेमरेज है, माइग्रेन है, ब्रेन हेमरेज है, शुगर है, थायराइड है, बीपी है। ये ऐसी बीमारी हैं, अगर एक बार हो गई तो अब ख़त्म, ज़िंदगी भर चलेंगी। उससे पूछो शुगर की दवाई का अंत कब होगा? जब लकड़ी में मैं चला जाऊंगा। कलो काले वनवासे वर्जिते मुनि सत्य में, मुनि महाराज को वनवास का वर्जित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पंचम काल में अगर किसी जानवर ने काट लिया तो उसका इलाज नहीं है, उपचार नहीं है, सहनन नहीं है आपका इतना, फिर कहाँ जाए? वर्जिते मुनि सत्य में स्थित है चाहे जिनागार ग्रामादिशु विशेषता। जिनागार जो सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र है उन पे रुको, नहीं तो छोटे छोटे गाँव कस्बों में रुको। शहरों का उल्लेख नहीं आया। नगर महानगर भी लिख सकते थे लेकिन नहीं आया, क्योंकि नगरों में महानगरों में लोग प्रमादी होंगे, चर्या का प्रमाद होगा, मेट्रो सिटियाँ होंगी, भागम भाग होगी, वो धर्म कर्म भूलेंगे। ऐसे समय वहाँ पर मत रुकना। उनकी बेटियाँ जाएंगी कहीं पर, उनकी बेटों की शादियों के लिए बेटियाँ आएंगी कहीं से, तुम्हारा वो खुद भ्रष्ट होंगे, तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट करेंगे। इसलिए कहा है मर्यादा नष्ट होंगी, भ्रष्ट होंगी। एकांत स्थान, सोने स्थानों में रहें जहाँ पर धर्म का पालन हो सके। चंद्रगुप्त स्वामी ने अंतिम सपने जो देखे थे, उन 16 सपनों में भी दिए थे कि इस पंचम काल में एक जमीन का एक टुकड़ा गीला है, बाकी सब सूखा है। पंचम काल में धर्म समिट के रह जाएगा, कभी दक्षिण में होगा तो कभी उत्तर में होगा, कभी उत्तर में होगा तो कभी दक्षिण में होगा। साधु के लिए कहा है कि जहाँ पर धर्म हो आप वहाँ चले जाना, आपका धर्म पल जाएगा। जो योगी बन गया है एकांत, उसको निर्जन स्थान अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वो एकांत में रहता है, निर्जन स्थानों में रहता है, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए वो बाहर के लोगों से परे रहता है। आचार्य श्री विद्यानंद जी, उनके समय में पाकिस्तान के कुछ लोग, उन्होंने पूरे भारत की परिक्रमा लगाई, 2.5 चक्कर लगाए। कुछ लोगों ने उनसे प्रभावित होकर के कुछ पंक्तियाँ लिखी साधु के लिए, वो याद आ गई आज। अच्छी पंक्तियाँ थी, मुस्लिम लोगों ने लिखी थी, उर्दू के शब्द भी इस्तेमाल किए। बच्चा बच्चा उस समय गाया करता था। विष दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली का। छोड़ जो परिवारा नहीं हो ममता उसे धन की, तजे परिग्रह सारा फिर चाह मिटे सब तन की। भैन रखवाली का मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली का। धन्य दिगंबर साधु जो नगन अवस्था रहते, खड़े खड़े एक बारा अंजलि में भोजन करते। काम क्या थाली का, मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली। तज के सारी दुविधा जो निज आत्म को ध्यावे, धन्य जन्म है उनका जो शिव आनंद को पावे। मुक्तिपुर वाली का मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली का। धन्य दिगंबर साधु जो नगन अवस्था रहते, खड़े खड़े एक बारा अंजलि में भोजन करते। काम क्या थाली का, मजा कहाँ नहीं।
साधु का क्या आनंद है, बैठे हैं अपने में मस्त हैं, लोग तैयारी करने हैं, साधु आएंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब लोगों को बुला लिया है, नोता दे दिया है, सब सजा लिया है, लेकिन पता लगा वो तो आ ही नहीं रहे, वो अपने में मस्त हैं, उन्हें उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, ध्यान में लीन हो गए। उस दिन कह रहे हैं क्या हुआ, आप उठे क्यों नहीं? शांति सागर जी, चारी चक्रवर्ती शांति सागर जी के जीवन की घटना, ध्यान में बैठे थे, रोज ध्यान में बैठते थे, आज ज़्यादा समय हो गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे हो गए, आकुल व्याकुल हो गए लोग, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ। पूछा ध्यान में क्यों बैठे थे आज तो अचानक, कोई उपवास नहीं कुछ नहीं। कहने लगे कुछ नहीं, आँख में चींटी चली गई थी, अगर मैं उसको खोलता तो उसे कष्ट होता और रगड़ देता तो मर जाती, मैं इसलिए आँख बंद करके ही बैठा रहा। क्या साधु जीवन क्या है, अलग ही जीवन है। लोग कहते हैं महाराज जी समय दो, साधु के लिए समय देना नियम नहीं है, जरूरी नहीं है हम प्रवचन दें, साधु के लिए तो दिया है। मौन साधना बहुत बड़ी साधना है। ध्यानम झाणा जैनम मुखम दाना पूजम मुखम, दान करो पूजा करो, ये श्रावक के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने रेणसार में दिया। ध्यान करो अध्ययन करो, ये साधु के लिए लिखा। अगर नहीं करता तो साधु साधु नहीं है, श्रावक श्रावक नहीं है। मानवा साधु के लिए दिया है, अपनी आत्मा में मग्न है, मस्त, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, जो है सो है, जैसा है उसमें खुश। उसके साथ साथ वो एकांत में ही रहना चाहते हैं, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। लोग कहते हैं भीड़ बुलाओ, अरे क्या करेंगे भीड़ का, आएंगे खाएंगे गुर्राएंगे और चले जाएंगे, क्या करेंगे। भीड़ साधु के लिए, भीड़ से साधु बड़ा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भीड़ वाले साधु बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े साधु हैं, क्यों भीड़ बहुत आती है। भीड़ से साधु बड़ा नहीं होता। भीड़ तो बहुत सारी जगह मिल जाएगी, जहाँ नीलामी होती है वहाँ भी भीड़ मिल जाएगी, जहाँ भंडारा हो रहा है वहाँ भी भीड़ मिल जाएगी। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो अपने में मस्त हैं, अपने में लीन हैं, जो भीड़ की जगह नीड़ में रह करके अपनी आत्मा की साधना कर रहे हैं, वो साधु बड़ा है। रावण के समय में एक इंद्र नाम का राजा हुआ था, जिसे राजा रावण ने जीत लिया था। कुछ लोग कहते हैं रावण ने इंद्र को जीता, इंद्र राजा को जीता था, इंद्र को नहीं जीता। और उसका बहुत भारी अपमान किया था। उसे कहा था कि तुम मेरी भिष्टा उठाओ, अशुचि जो अशुचि है, जो कंकड़ हैं सड़क पे, उन सबको तुम अपने हाथ से साफ करो, पानी छिड़को। राजा के लिए बहुत बड़ा अपमान है। बंदी बनाओ, उसे जान से मार दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये इतनी शब्द, ऐसे ही शब्द बोलना, ये उसका बहुत बड़ा अपमान था। उसके पिता ने उसे रावण से कहकर के छुड़वा लिया। रावण ने उसे छोड़ भी दिया, सम्मान से छोड़ के भी आया। राज्य कर रहा था, लेकिन सब कुछ बुरा लगने लगा, विरक्त था। मुनि महाराज का दर्शन हुआ, पूछा ऐसा अपमान क्यों हुआ। तो मुनि महाराज ने बताया, पूर्व में तू राजा था, स्वयंवर हुआ था, जो रानी राजकुमारी थी वो तुझे पसंद आ गई थी, उस पर तू आसक्त हो गया था, लेकिन उस राजकुमारी ने दूसरे राजा को वर लिया था। तूने उस राजा से बैर कर लिया था। एक बार तू बाहर गया, नदी किनारे जल क्रीड़ा कर रहा था, और हुआ ये कि वहाँ मुनि महाराज साधना कर रहे थे। कौन? वही मुनि महाराज जिससे तूने बैर बांध लिया था। वो विरक्त हो गए थे, उन्होंने दीक्षा ले ली, और तूने उनको मारना चाहा, बंदी बना लिया, उनको रस्सी से बांध लिया। वो तो उनके भाई थे रिद्धिधारी, उनसे देखा नहीं गया। साधु दोनों अगर साधना में लीन होते तो कोई बात नहीं, जैसे कुलभूषण देशभूषण मुनि महाराज, लेकिन एक साधना कर रहे थे, दूसरे साधना नहीं कर रहे थे। उस समय उन्हें क्रोध आ गया, सहन करते गए, इतना क्रोध आ गया कि मुनि महाराज कहने लगे कि उनके क्रोध से तू उसी समय भस्म हो जाता, लेकिन तेरी पत्नियों ने तुझे बचा लिया, वो तुझे श्राप दे रहे थे, बच गया। हे इंद्र, तूने पूर्व में अपमान किया था,
इसलिए तेरा अपमान हुआ। लेकिन साधु की क्षमता कितनी है, जिनको बांध लिया था अगर उनके भाई ना रोकते, थोड़ा और वो सहन कर लेते, उसी समय केवल ज्ञान हो जाता। महानुभाव, साधु तो अपने में मस्त रहते हैं, एकांत में रहने वाले हैं। सामने वाला उपसर्ग करता रहे, कितने भी अपशब्द बोले बोलता रहे, साधु कह रहे हैं अपने में मस्त रहो। महात्मा गांधी जी, उनके पास एक पत्र आया था, नेहरू जी वो पत्र उनके पास लेके गए। नेहरू जी ने कहा गांधी जी कभी कोई सीमा तो होनी चाहिए, पत्र में देखो कितने भद्दे शब्द लिखे हैं, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। महात्मा गांधी ने पत्र लिया, मुस्कुरा करके उठा के रख दिया। कहने लगे आपको इसमें क्या दिखा, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, कुछ तो जवाब देना चाहिए इसके लिए। उन्होंने कहा मेरे काम का जो था मैंने ले लिया। क्या था आपके काम का, क्या लिया इसमें से, इसमें तो सारे भद्दे शब्द लिखे हैं आपके लिए। कहने लगे इस पत्र में ओलपिन लगी थी, मेरे पर्चे उड़ रहे थे हवा से, मैंने ओलपिन निकाल ली, बाकी साइड में। साधु अपने जीवन में मस्त रहते हैं, कोई कितना भी बोले उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज का समय बड़ा विचित्र समय है। साधु के ऊपर आत्म कल्याण की कम, पर के कल्याण की जिम्मेदारियां ज़्यादा बन गई हैं। हमारा काम ध्यान और अध्ययन करना था, अपनी साधना में लीन रहना था, लेकिन आज साधु क्या करे। लोग कहते हैं महाराज जी भीड़ इकट्ठी करो, लोगों को बुलाओ, चौके की क्रिया भी समझानी पड़ रही है, हार दान के बारे में समझाना पड़ रहा है। मंदिरों के तनाव इतने बढ़ गए हैं, समाजों के आपस के तनाव इतने बढ़ गए हैं कि साधु अपने में लीन हो या ना हो, लेकिन समाज में लीन जरूर होना पड़ रहा है। साधु की काम नहीं है, साधु की दायित्व नहीं है। साधु का दायित्व है स्व और पर दोनों के कल्याण करने का, किसी के द्वंद्व में फंसने का काम नहीं है। ये कार्य आप लोगों के हैं, लड़ना झगड़ना, कोर्ट केस, डिवोर्स केस, ये कोर्ट के काम हैं, साधु के काम नहीं। घुटने में दर्द हो गया, अरे भैया डॉक्टर के जाके दिखाओ, साधु घुटने की दवाई देगा क्या, कोई डॉक्टर थोड़ी ना बनाए, साधु है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।